अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय गजानन। मैं श्री अनघा लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आप सबका सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो नवरात्रि में हम जो घट बिठाते हैं उसका अर्थ क्या होता है, हम वो घट क्यों बिठाते हैं, इस घट को बिठाने से क्या होता है। ये घट अगर आप बिठा ना सको तो इसके लिए दूसरा इलाज क्या है या दूसरा क्या आप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले घट। घट का अर्थ होता है कुंभ। जो कुंभ बनता है वो मिट्टी से बनता है और कुंभ का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, जिसके मुख पे दूसरा एक गोल बना होता है। इस कुंभ को पृथ्वी के स्वरूप माना गया है। इस पृथ्वी पर या इस जगत में बनी हुई हर चीज़ पंच तत्वों से बनी है। पंच तत्व यानी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। इस कुंभ में आप छेद करते हो तो इस कुंभ में से जो प्रकाश बाहर गिरता है वो चैतन्य स्वरूप है, जिसको आप ईश्वरी चैतन्य या ईश्वरी शक्ति मान सकते हो या होती है। जब आप कुंभ लेते हो तो इसमें जो छेद किए जाते हैं वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी के अलावा बाहर और भी दुनिया है, उसमें और भी ग्रह हैं और भी चीज़ें हैं और भी जीव है। इस चीज़ का ये द्योतक होता है, प्रतीक होता है। आप जब कुंभ लेते हो तो उसमें सबसे पहले आप मिट्टी डालते हो। मिट्टी ये पृथ्वी का प्रतीक है। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी नहीं लेते तो उसमें से पुनर्निर्मित नहीं हो सकती है और ये सारी दुनिया पुनर्निर्मित पे चलती है। जन्म मृत्यु ये इंसान की दुनिया के, इस दुनिया के, बाहरी दुनिया के लाइफ साइकिल के, जीवन चक्र के एक हिस्सा है और इसी का द्योतक ये उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें से वापस पुनर्निर्मित होती है और वापस विलीन भी उसी में हो जाते हैं। मौत के बाद हम सब वापस मिट्टी बन जाते हैं और मौत होने के पहले हमको इस चीज़ का एहसास होता है कि हम वापस मिट्टी में मिलने वाले हैं। मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही जाना है, वापस मिट्टी ही बन जाना है। इस प्रतीक के लिए हम उपजाऊ मिट्टी का उपयोग करते हैं। इसमें हम धान्य डालते हैं, धान डालते हैं। धान के जो बीज होते हैं, फिर वो चाहे मूंग हो या आप कोई और भी धान ले सकते हैं। कोई भी धान, जनरली मूंग लेते हैं क्योंकि मूंग जल्दी से उग जाते हैं और मोस्टली वो उगी जाते हैं। तो ये इस चीज़ का द्योतक है कि पृथ्वी पे जो ये वेजिटेशन है, जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे जीव हैं, उसका ये द्योतक है। क्योंकि ये मिट्टी 9 दिन तक आप ऐसा ही रखते हैं तो इसमें छोटे छोटे जीव जन्म लेते हैं, जो इस पृथ्वी पे अनेक जीवों का प्रतीक है। ये जीव शायद आपको अपने आँखों से दिखे भी ना, लेकिन उसमें जीव होते हैं और उसमें जो धान आप डालते हो उसको उगने के लिए आप पानी डालते हो, तो जल तत्व आ गया। मिट्टी से बना हुआ घड़ा और मिट्टी पृथ्वी तत्व हो गया। इस मिट्टी के ऊपर जो बचता है वायुमंडल, वो वायु और आकाश का प्रतीक होता है और इसमें आप एक दिया जलाते हो। इस दिए में जलने वाला जो तेल है वो वापस जल का प्रतीक है और जो अग्नि है, ज्योत है, वो अग्नि का प्रतीक है। ये पूरा दिया एक सूर्य का प्रतीक है।
सूर्य और चंद्र जो आपको दिन और रात प्रकाश देते हैं, लेकिन इसका जो मूल स्तोत्र है प्रकाश का, वो सूर्य नारायण भगवान है। तो सूर्य नारायण जी का प्रतीक के तौर पे ये दीपक आप उसमें 9 दिन तक जलाए रखते हैं। इस दीपक की ऊर्जा से जो हीट पैदा होती है, जो उष्णता पैदा होती है, उस उष्णता के कारण और कुंभ में रहने वाले ठंडी के कारण ये इस पृथ्वी पे होने वाले 2 मुख्य ऋतुओं का प्रतीक है। जिन 2 ऋतुओं में आप आपके आजू बाजू सब हरियाली देख सकते हो, जिसके वजह से हरियाली देख सकते हो, जिसके वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जीवित हो। हर प्राणी इस पृथ्वी पे उसी वजह से जीवित है। तो इस जीवन चक्र का ये पूरा प्रतीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब 9 दिन तक आप इसको दिया जला के रखते हो तो उसमें से छोटे छोटे अंकुर फूट उठते हैं। जब पहले आप दिया जलाते हो तो कुंभ में ज़्यादा करके अंधियारा होता है, जो रात का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, कष्ट का प्रतीक है। इसमें जब आप दिया जलाते हो तो पहले दिए की ज्योति की जो हीट होती है, उष्णता होती है, वो फैली नहीं होती है, वो उस दीपक तक सीमित रहती है। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन और एक एक रात जाती है, वैसे वैसे इस दिए की जो उष्णता है वो सारे कुंभ में फैल जाती है। इस दिए का प्रकाश उन कुंभ के छेदों से बाहरी दुनिया में भी पड़ता है, मतलब बाहर के वातावरण में भी पड़ता है, जो इस बात का द्योतक है कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का कुछ कर रहे हो, उसमें से कोई ताकत निर्माण हो रही है, ऊर्जा निर्माण हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ये एनर्जी, ये उष्णता, ये शक्ति इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि वो बाहरी दुनिया को भी प्रकाशमय कर देती है। इस बाहरी दुनिया में पृथ्वी के आजू बाजू जो वायुमंडल है उसका ये प्रतीक है। जहाँ तक ये किरणें पहुँचती है वहाँ तक इस किरणों से आपके घर में सुख शांति की स्थापना होती है और दुख और कष्टों का नाश किया जाता है। मैया 7 दिन तक युद्ध पे रहती है। 8वें और 9वें दिन मैया इंसानों को, देवताओं को उपदेश देती है। इसीलिए नवरात्रि का जो हवन है वो अक्सर अष्टमी और नवमी को किया जाता है। इस दिन मैया अपने शांत रूप में वापस आती है। ये था घट का अर्थ, अनुभव, ज्ञान। अब हम चलते हैं कि अगर किसी कारणवश आप इस घट की स्थापना नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके अलावा आप अखंड दीप जला के रख सकते हैं मैया के सामने 9 दिन तक, 9 रातों तक। ये उस ज्ञान और उस सुख शांति का प्रतीक है जो युद्ध के बाद वाइट या बुरी शक्तियों के नाश के बाद इस पूरे भूमंडल पे छाने वाला है, फैलने वाला है। इस दीपक को जलाए रखने से हमारे घर में बुरी शक्ति का आगमन नहीं हो सकता है, मैया का वास रहता है। 9 दिन तक मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग अलग अलग उपवास या अलग अलग चीज़ें, अलग अलग साधनाएं करते हैं, जिसका हमने एक अलग से ऑडियो बना के आपको भेजना है और हम भेजेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप घट की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आप छोटे से कटोरी में या छोटे से थाली में आप अपने भगवान के घर पे कुमकुम या चावल बिछा के उसके ऊपर मैया के जैसे एक सुपारी आप रख सकते हो।
सुपारी को आप 9 दिन तक हल्दी कुमकुम चढ़ा के उसका कुमकुम अर्चन कर सकते हो मैया के तौर पे। आप अगर भवानी माता के पूजक हैं तो आप उस सुपारी को भवानी माता के रूप में देखिए। अगर आप संतोषी माता के भक्त हो तो आप उस सुपारी को संतोषी माता के रूप में देखिए। अगर आप एक गृहस्थ हो तो आपको अपनी कुल देवी को उस सुपारी में देखना चाहिए। जब आप अपने कुल देवी का करते हो तो सारी देवियों को ये प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसी सुपारी का करने से आप सारे मैयाओं के जो भी उपचार हैं वो करने में समर्थ हो जाते हो। ये था आपके घट स्थापना का अर्थ। और अगर आप घट स्थापना नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप सुपारी रख सकते हो तो सिर्फ साधना कीजिए, लेकिन नामस्मरण करना मत भूलिए, मैया की साधना करना मत भूलिए, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें दुय्यम, इसका कोई अर्थ हो भी नहीं भी, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है प्राइमरी, वो जो है जो सबसे अहम है, जिसके बिगर पूजा संपन्न हो ही नहीं सकती, वो है नामस्मरण, वो है मैया की याद, वो है मैया की भक्ति, वो है मैया की सेवा। तो पहले वो करना सीखिए। बाकी के उपचार जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती जाएगी, आपकी स्टेटस बढ़ती जाएगी, आपकी साधना बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे मैया आपसे करवाती जाएगी। लेकिन पहला ज़रूरी कदम है आपकी भाव जागृति। मैं समझती हूँ कि आपको अभी सब समझ गया होगा। जो औरतें अभी तक उनको पीरियड हो रहा है, इनकी मेनोपॉज हुई नहीं है, पीरियड्स रुके नहीं हैं, उन औरतों ने ज़्यादा करके औम का उच्चार बिना किए मैया का नाम ले। जैसे श्री महालक्ष्मी देवी नमः या श्री पार्वती देवी नमः, श्री संतोषी माता नमः, ऐसे। लेकिन अगर आपकी मेनोपॉज रुक गई है या आपको जितने बच्चे चाहिए वो हो चुके हैं तो उसके बाद आप बीज मंत्र का उच्चार कर सकते हो। इसका कारण हमने हमारे दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, वो देखने के बाद आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। अगर इस दरम्यान आपको आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं तो आप उपवास ना रखें। पहली संपत्ति और पहली इज्जत आपको अपने शरीर को देनी चाहिए, क्योंकि इस शरीर में उस ईश्वर का, उस चैतन्य का वो एक छोटा सा अंश है। अगर आप उसकी फ़िक्र नहीं कर सकते तो आप उसके बड़े स्वरूप की कोई भी फ़िक्र नहीं कर सकते। भक्ति साधी, शुद्ध और सिंपल होनी चाहिए, उसी पर भगवान खुश होता है। जो बड़े बड़े चीज़ें आप कर रहे हो उसमें मत अटको, वो चीज़ें आप करो। जैसे जैसे आप आगे जाओ करो, ना करो ये नहीं है, हर चीज़ का अपना महत्व है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उसको पहले अपने में लाओ। भावना, प्रेम, वात्सल्य, इन सब को लाओ। अपने बुरे आदतों को छोड़ो, अच्छी आदतों को अपनाओ। आपने ये कर दिया तो मैया आप पे वैसी ही खुश है। अगर आपको हमारा ये रिकॉर्डिंग पसंद आया हो, अगर इसमें से आपको कोई अच्छी जानकारी मिली हो, अगर आपको लगता है कि इस संदर्भ में हम आपको कोई और जानकारी दें, तो उस विषय में आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, प्रश्न पूछें। आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और हमें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स आने से हमको भी एनकरेजमेंट मिलती है, उत्साह होता है, जिससे हम और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब से विदा लेते हुए, अगले टाइम मिलने का वादा करते हुए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए विदाई लेती हूँ। जय गजानन।